सबसे पहले हम पिछले 3 दिनों में जिन स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी थी सबसे पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा। और क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं आपको कि पिछले 4 से 5 दिन की अलर्ट कैंडल्स को देखा करें कि उन स्टॉक्स ने कितनी परफॉर्मेंस दी है या क्या परफॉर्मेंस दी है, उससे आपको अंदाजा होगा कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। फर्स्ट और सेकंड, मार्केट कल भी अच्छी नहीं थी, तकरीबन आज भी तकरीबन अच्छी नहीं थी, तो 2 दिन मार्केट अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे पहले 2 दिन मार्केट अच्छी थी। तो हम 3 तारीख से स्टार्ट करते हैं जी। 3 तारीख को कौन कौन सी स्टॉक्स, फर्स्ट और सेकंड मार्केट बहुत अच्छी थी, और सेकंड में बहुत सारे अलर्ट कैंडल्स बन गए थे। अगर सेकंड में 3 दिसंबर को अगर मार्केट ऊपर जाती तो काफी सारी अलर्ट कैंडल्स की बाइंग ट्रिगर हो जाती, और आप उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने थे, लेकिन इस दफा बच गए। खैर, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एमसीबी है फर्स्ट में। इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी फर्स्ट को, ठीक है, बट इसकी जो 367 इसका हाई लगा था, नेक्स्ट डे हाई लगा था इसका 366.97, 3 पैसे से बचत हुई है, और इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, ये मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई फर्स्ट को, सेकंड को, और इसके बाद 2 दिन। अब देखिए आपने करना क्या था। फर्स्ट को इसकी बनी अलर्ट कैंडल, सेकंड को हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, थर्ड को फिर आप ट्राई करनी है कि फर्स्ट का जो रेट था, जो हाई था 367, वो क्रॉस होता अगर सेकंड 3 दिसंबर को भी, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव डेज में आपने चेक करना है कि अलर्ट कैंडल का जो रेट है हमारा, जो हाई है उस दिन का, वो क्रॉस हुआ है कि नहीं। अगर तो वो क्रॉस होगा तो आप बाय करेंगे, 2 दिन इंतजार करेंगे, और 2 दिन के बाद आप उस अलर्ट कैंडल को जो हमारी फर्स्ट को बनी थी उसको डेड कर देंगे। अब दोबारा हम इंतजार करेंगे कि हमारी 60 की आरएसआई क्रॉस हो और हमारी टीकेटी में हमारी अलर्ट कैंडल दोबारा बने, उसके बाद फिर अगले दिन आपने बाइंग करनी है। तो 2 दिन कंसेक्यूटिव आपने देखने, या अगर अगले दिन ही ये स्टॉक देखें, अगले दिन स्टॉक 57.12 आरएसआई पे क्लोज हुआ था, उससे अगले दिन 55.05 पे क्लोज हुआ था, 55 फिर भी नहीं तोड़ा था। तो लेकिन अगर अगले दिन ही वो 55 का आरएसआई तोड़ दे तो फिर भी आप अलर्ट कैंडल को डेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जरा डिटेल से थोड़ा सा मैं चीजों को लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ खास है नहीं बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं रिपोर्ट्स बाद में करूंगा डिस्कस। उसके बाद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आप देख सकते हैं कि, अच्छा मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं ना तो स्क्रीन को जूम करेंगे ना तो बिल्कुल मेरी तस्वीर खत्म हो जाएगी, और आप इस तरह देख रहे होंगे स्क्रीन को जैसे आप लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, बड़ा क्लियर आपको नजर आएगा जूम करके देखेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अलर्ट कैंडल बनी थी सर फर्स्ट को, और 67.75, उसके बाद ये अगले दिन ऊपर चला गया, बाइंग ट्रिगर होगी 71.7, अगले दिन ओपन हुआ था 67.5, और हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 67.75, और ये ऊपर गया 71.71। तो मैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर सिर्फ तकरीबन 1.7% तकरीबन ऊपर गया था, और उसके बाद वो नीचे आ गया। ठीक है, 7% नीचे आया। अब इसका हमने देखना ये है कि 67.75 जो है, हम 3% जब तक नहीं बढ़ता हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते। तो ये 7% बढ़ा था आपकी बाइंग से, परचेजिंग से, तो 67.75 अभी 6% माइनस, तो 63.68 पे हमने इसको सेल करना है। आज इसका लो लगा है 65.50। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अच्छा परफॉर्म किया नेक्स्ट डे, बट 2 कंसेक्यूटिव डे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्लाइटली सा आपका लॉस में चल रहा है। अभी फिलहाल 66.82 क्लोज हुआ है। उसके बाद है जी निशात मिल। निशात मिल आप देख सकते हैं कि हमारी जो सॉरी निशात मिल,
हाँ जी, निशात मेल जी हमारा बाइंग ट्रिगर हुई थी, अच्छा बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, अलर्ट कैंडल बनी थी फर्स्ट को, बट सेकंड को हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। 3 दिन कंसेक्यूटिव ये नीचे गिर रहा है जैसे एमसीबी गिर रहा है, तो 2 कंसेक्यूटिव डे आपने देखा, अब इसकी अलर्ट कैंडल हमने डेड कर दी है। अब जब दोबारा अलर्ट कैंडल बनेगी, दोबारा बाइंग ट्रिगर होगी तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज निशात मिल भी हमारा डेड हो गया जी। यानी कि 3 स्टॉक में हमारी अलर्ट कैंडल बनी, 1 स्टॉक में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, अभी 1-1.5% ऊपर गया, अभी 1-1.5% नीचे है, तकरीबन 1%। इसके बाद ये फर्स्ट डे हमारा क्लियर। अगला दिन था बड़ा क्रूशल, सेकंड डे, ये 2 दिसंबर मार्केट बहुत ऊपर गई थी, इसमें हमारी बहुत सारी अलर्ट कैंडल्स बनी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पस। फैसल बैंक की हमारी अलर्ट कैंडल बनी, देखें बड़ा सिंपल, बहुत कुछ नहीं सीख सकते ना, कुछ भी नहीं सीखना तो कम से कम इतना सीख लें कि जब मैं बोलता हूं इसकी आज अलर्ट कैंडल बन गई है, तो आज के हाई को क्रॉस करें तो कल आपने बाय करना है, 6% स्टॉप लॉस रखना है, बाकी जैसे आप सेलिंग करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ये बहुत हॉट आइटम होते हैं जो मैं आपको बताता हूं, चलना है तो इन्होंने चलना है। मैं 101 स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, किसी और कंपनियों, इसके अलावा 400 कंपनीज हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो 101 कंपनीज हैं जो मैं रिपोर्ट में दिखाता हूं डेली बेसिस के ऊपर, मैं उन्हीं स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा होता हूं, उन्हीं की अलर्ट कैंडल बताता हूं आपको, और ये गारंटी है 101 स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूं आपको, इसकी गारंटी है कि जब तक इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनेगी ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये गारंटी दे रहा हूं सर। अच्छा जी, फैसल बैंक को हम देख सकते हैं कि फैसल बैंक की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी और इसमें बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा मैं बारीकी में नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फैसल बैंक की भी नहीं, फैसल बैंक की भी अगले दिन नहीं हुई, बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। और GHNI की, GHNI इसकी भी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद अभी तक नहीं हुई, उसके बाद ये सब डेड हो चुकी हैं। NATF में भी हमारी बाइंग ट्रिगर अच्छा जी, नेशनल फूड में बाइंग ट्रिगर हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन इसकी RSI नहीं बनी। अच्छा, NATF की भी RSI, सॉरी, इसका बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी, नेशनल फूड की गलत लिख दिया मैंने। वाफे की बात करते हैं अगर हम, तो वाफे एनर्जी की बात करें तो इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी सर हमारे पास फर्स्ट को, और इसकी भी 4 वाफे की भी अलर्ट कैंडल बनी थी, बट बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, जो अलर्ट कैंडल थी वो डेड हो गई है इसकी। इसके बाद ई फर्टिलाइजर में आप देख सकते हैं जी कि हमारी फर्स्ट को हमारी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 223.44 पे, अगले दिन 223.25 हाई लगा, उससे अगले दिन 223 हाई लगा। 2 कंसेक्यूटिव डे हमने इसको ट्रैक किया, बट हाई क्रॉस नहीं हुआ हमारी अलर्ट कैंडल का, डेड कर दिया हमने इसको। अब जब दोबारा बनेगा तो हम देखेंगे। इसके बाद है मिजान बैंक की इस तरह अलर्ट कैंडल नहीं बनी थी बेसिकली फर्स्ट को इसकी अलर्ट कैंडल 58.06 क्लोज हुआ था, तो इसकी तो अलर्ट कैंडल बनी भी नहीं, तो ये भी हमारा फेल प्रोजेक्ट हो गया। सिर्फ अभी तक देख लें, फर्स्ट को और सेकंड को सिर्फ एक हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है जो कि 1-1.5% लॉस में है, बाकी बाइंग हमारी बनी ही नहीं। इसके बाद 3 तारीख कल की हम बात करते हैं जी, TRG में हमारी कल हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और आज उसका हाई 79.51 मैंने आपको कहा था, इसका हाई क्रॉस करे तब आपने TRG में बाइंग करनी है, उसके बाद ये परफॉर्म करेगा लगता है, लेकिन आज नहीं हुई। कल का दिन और आपने 79.51 को चेक करना है, 79.51 कल अगर क्रॉस करेगा तो आप बाइंग करेंगे, अदरवाइज कल भी अगर उसने हाई क्रॉस ना किया,
तो फिर हम इसको अलर्ट कैंडल को डेड कर देंगे। आज 59.27 है, 2, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ईपीसीएल की हमारी हाफ अलर्ट कैंडल बनी थी। हाफ अलर्ट कैंडल का मतलब ये है कि 200 की मूविंग एवरेज से जब स्टॉक बहुत नीचे चला जाता है तो फिर हमारी हाफ अलर्ट कैंडल कल बनी थी, और उसके बाद जो उसने परफॉर्म किया आज अल्हम्दुलिल्लाह, ओए होए होए, आज ये तकरीबन 0.9% बढ़ा है, 0.9%। तो कल मैंने आपको पॉइंट कर दिया था कि इसकी हाफ अलर्ट कैंडल बन गई है। अगर जो लोग जल्दी इंटर होना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी अगर आप इंटर होना चाहते हैं तो आप इंटर हो सकते हैं कल के हाई के ऊपर। और आज देख लें 0.9% ईपीसीएल ने परफॉर्म किया। तो हाफ अलर्ट कैंडल भी कभी कभी चल जाती है, बट ज्यादातर इसके अंदर आपको लॉस होगा। जब आपकी मर्जी, अब आपने देखें हाफ अलर्ट कैंडल आपने उस पर बाइंग करनी है या नहीं करनी, एक दफा फैसला कर लें। ये ना हो कि कभी आप बाय कर रहे हो, कभी ना कर रहे हो, ऐसा ना कीजिएगा। अगर आपने हाफ अलर्ट कैंडल पे बाइंग करनी है, हाफ अलर्ट कैंडल का मतलब है कि कल 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर था स्टॉक, आरएसआई 60 से ऊपर था, क्लोज हो गया था 60 से ऊपर, बट 200 की मूविंग एवरेज से नीचे था। तो अगर आपने इस रूल को फॉलो करना है तो फिर हर दफा करना है, ये नहीं है कि कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो इस तरह के तरीकाकार आपने नहीं करना। अब जैसे मैं हूं, मैं मतलब इस तरह के स्टॉक में एंट्री नहीं लेता, क्योंकि और इतने स्टॉक्स होते हैं ना, तो इस तरह के काम में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी हमारे तकरीबन लास्ट 3 डेज को मैंने डिस्कस किया टाइम की कमी की वजह से, वरना मेरा तो दिल करता है कि हम आधा घंटा 1 घंटा हम इस पर डिस्कशन करें डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन आप खुद बैठ जाए करें, बड़ा मजा आएगा यार। आप चार्ट देखा करें और एक दफा थोड़ा सा कड़वा गुड़ भर लेंगे ना तो मजा आएगा। एक दफा कुछ सीख लें, थोड़ा सा सीखा मैंने भी, ये मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा हुआ, ये बात आप ध्यान में रख लें, मैंने बहुत कम सीखा है। आप ये मत समझें कि यार मैंने बहुत सीखा हुआ है, बहुत कम सीखा है, लिमिटेड सीखा है, लेकिन जो सीखा है ना फिर उसकी मैंने 15-15 साल पीछे जाके जो है ना मैंने उसकी बैक टेस्टिंग की है, 8-8 10-10 घंटे बैठ के मैंने काम किया, तब जाके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं। या मैं किसी से भी आर्गुमेंट कर सकता हूं इसके ऊपर कि भाई आप आए और मेरे साथ बैठें और अगर पॉलिसी में कोई इशू है तो बताएं। तो सिर्फ काम करने से, मतलब एक ही चीज के ऊपर मैंने काम किया, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने काम नहीं किया, और मुझे रिवील करने का टाइम नहीं मिल रहा। ये मैं आपको बता दूं, क्या क्या मैंने काम किया वो रिवील करने का टाइम मिल नहीं रहा। इसी चीज को आप कवर कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए कवर हो जाएंगी। टीकेटी की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम चलते हैं जी आज की मार्केट की तरफ, और आज मार्केट 138 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम बहुत श्रिंक हो गए हैं, एकदम से 167 मिलियन का काम हुआ है, और वैल्यू में तो आधे रह गया भाई। 35 बिलियन का काल काम हुआ था, आज 16 बिलियन का रह गया। मार्केट सिर्फ न्यूज बेस्ड रह गई है, बिजनेस इंडस्ट्री कहां है आई डोंट नो, बट न्यूज बेस्ड चल रही है जी। सेक्टर में देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर ऊपर था आज, लेदर वाले ऊपर थे जी, और लेदर एंड टेनरीज, और फौजी फर्टिलाइजर सेक्टर और मिसलेनियस सेक्टर डाउन थे। मिला जुला रुझान था। कंपनीज की बात करें, सर्विस ऊपर था, पाइनर सीमेंट ऊपर था, पीटीसी एंग्रो एच ऊपर थे। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को, उन्होंने फौजी फर्टिलाइजर, पीएससीएल और मारी, यूबीएल भी उसमें शामिल है। ये होगी जी हमारी समरी। तो फौरन टाइम थोड़ा आज ज्यादा लग गया। आज हम चले जाते हैं जी आज की उस पे कैटेगरी ए प्लस में। ईपीसीएल है जी आज, कोहिनूर से केओएचसी है, एनसीपीएल है, ओजीडीसी, पीआईए, पाइनियर सीमेंट, पीटीसी, एनआरएल की आज बनी है अलर्ट कैंडल भी। एनआरएल की अलर्ट कैंडल बनी है। इसके अलावा मैंने वॉल्यूम वाइज आज नहीं निकाले, मैंने कहा टाइम इतना नहीं होगा मैं डिस्कस कर सकूं। डी और डी माइनस में स्टॉक्स को हम देख लेते हैं कितने रह गए, हो गए हैं बल्कि 42। 3 दिनों से डी और डी माइनस में स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, 39, 40, 41 ये रहे। तो मार्केट में कोई मिला जुला रुझान है, कुछ खास है नहीं, इतना ज्यादा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। एक बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट परफॉर्म करेगी तो आपको पैसा मिलेगा। इस तरह की चॉपी मार्केट में आप एक आइटम ले लेंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 2 आइटम लेंगे नुकसान हो जाएगा, वही रहेगा मामला। टीकेटी
आप फॉलो करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कैसी चल रही है। 3 दिन मैंने डिस्कस किए, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, और ये तरीका मार्केट को की परफॉर्मेंस देखने का कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ऐसा तरीका है जो आपके अंदर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी नफ्सियात हिला देगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और बहुत अर्सा हो गया ये मैंने नहीं बताया आपको कि भाई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के बगैर एक मतलब बंद गली में आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुटाई हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।